Assalamu alaikum students. Today in this video we will discuss one more example regarding reversible reaction and chemical equilibrium. So next example is about the decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide. इस रिएक्शन में चूंकि हमने दो तरह के रिएक्शंस की बात करनी है, रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में हमने देखना है कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है। क्या ये टू वे प्रोसेस है या ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, हमने इस वीडियो में ये बात करनी है। ये रिएक्शन जो है ये दोनों तरह से परफॉर्म हो सकता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। हम क्या कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, उसी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन किस टाइप का होगा, रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। तो अभी हम ये दोनों कंडीशंस या दोनों रिएक्शंस को जो है वो देखेंगे कि दोनों रिएक्शंस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन की, कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब होती है तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन किस तरीके से कंसीडर होता है, अब हमने ये डिस्कस करना है। अब हमने यहाँ पर देखा है कि इन दिस डायग्राम, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही है, आप इसमें अगर देखें तो फर्स्ट फ्लास्क जो हमने लिया यहाँ पर, इस फ्लास्क में हमने लेना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये ले लिया और इसके बाद हमने इसको हीट करना है। हीट इस तरीके से करना है कि इस फ्लास्क का जो माउथ है ऊपर से ये ओपन रहेगा, इसको हमने क्लोज नहीं करना। तो जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, सो बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इट विल डिकम्पोज, ये टूट जाएगा। इन दिस रिएक्शन यू कैन सी, जब ये टूटेगा तो इसके टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। जैसे ही इसको हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो होगा क्या, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो इट विल मूव अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ मूव करेगी और फ्लास्क से बाहर निकल जाएगी। अब बाकी क्या रह गया, कैल्शियम ऑक्साइड। चूंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दोबारा से कंबाइन होकर हमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दे सकता, तो ये रिएक्शन सपोज होगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये रिएक्शन रिवर्स नहीं आ सकता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एस्केप कर गई है फ्रॉम द फ्लास्क। यहाँ पर जो कंडीशन क्या थी जिसकी वजह से इसको हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा, ओपन फ्लास्क। अगर फ्लास्क ओपन होगा तभी ये रिएक्शन इरिवर्सिबल कंसीडर होगा, ये रिएक्शन वापस मूव नहीं करेगा। इन प्रोडक्ट से कंबाइन होने से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन ये कब कंसीडर होता है। तो आपको प्रीवियस एग्जाम्पल से एक चीज समझ आ गई होगी कि वहां अगर ओपन फ्लास्क की कंडीशन है तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, क्लोज फ्लास्क। हमने यहाँ पर जो फ्लास्क लेना है उसको हमने ऊपर से बंद किया हुआ होगा, जिससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर नहीं निकलेगी फ्लास्क से, वो फ्लास्क के अंदर ही रहेगी। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही ये रिएक्शन इनिशिएट होगा, रिएक्शन के इनिशिएट होने से पहले क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होगी उसकी, और उसके ब्रेकडाउन होने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी अब हमारे पास कुछ क्वांटिटी हो जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये रिएक्शन वापस भी मूव करेगा। वापस मूव कैसे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबाइन होगी कैल्शियम ऑक्साइड से और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से बन जाएगा। तो ये एक रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। और जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से हम रिवर्सिबल रिएक्शन इसको कंसीडर करते हैं। पहले तक की जो इन्फॉर्मेशन थी, होप सो वो तो प्रीवियस लेक्चर से ही थोड़ा बहुत रिलेट कर रही थी, तो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन को तो हम डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि एक रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम कब अटेन किया जाता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे ही रिएक्शन ये स्टार्ट हुआ है
उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा थी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट ज़्यादा थी, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल थे या बिल्कुल ही नहीं थे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में चूंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही तो है जिसने प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। तो और रिवर्स रिएक्शन जो है उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो होगी या बिल्कुल नहीं होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी अमाउंट बहुत कम है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम ये देखेंगे कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होना शुरू हो गया। रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्योंकि अब हमारे पास प्रोडक्ट की भी कोई ना कोई एक अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन अब रिवर्स भी चलेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की भी प्रेजेंट होगी। तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट से यहाँ क्या मुराद है? स्पीड। रिएक्शन की फॉरवर्ड मूव करने की स्पीड है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिएक्शन की बैकवर्ड मूव करने की, यानी इन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की जो स्पीड है उसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो कुछ ही देर बाद जब ये इनकी अमाउंट इक्वल हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड जो है वो हमारे पास लेफ्ट से राइट मूव करता है रिएक्शन, और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा? जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम क्या है कि जिस स्पीड से हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे उसी स्पीड से हमारे पास रिएक्टेंट भी हमें मिलते ही जाएंगे। तो इस स्टेज पे क्या होगा? डीकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन टेक प्लेस एट द सेम रेट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों प्रोसेस चल तो सेम रेट पे सेम स्पीड पे चल रहे होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट चेंज एज इट इज रिटन एज, जैसे कि आपको इक्वेशन में दिखाया गया है। चूंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अब ये तीनों टाइप के जो स्पीशीज इस रिएक्शन में हैं इनकी अमाउंट सेम हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज मोस्ट रिलेटेड टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक को, इस एग्जाम्पल को आप अगेन लर्न कर लोगे, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। सो आपने इसको कंप्लीट प्रिपेयर करना है, नॉट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन बट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दीजिएगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आप तक जो है वो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।